नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आरसीबी वर्सेस डीसी के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 62वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 62वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार फैफ डु प्लेसिस की आरसीबी की टीम और अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया तथा आरसीबी की टीम को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के खतरनाक फॉर्म में चल रहे तो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरी तथा आरसीबी के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली व फैफ डु प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आरसीबी के बल्लेबाज फैफ डु प्लेसिस व विराट कोहली ने आते ही दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने फैफ डु प्लेसिस को फ्रेजर मैकगर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फैफ डु प्लेसिस 7 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गई तथा आरसीबी ने अपना पहला विकेट मात्र 23 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स मैदान पर उतरे तथा पारी को संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली तूफानी पारी खेल रहे थे। लेकिन अगले ही ओवर में ईशांत शर्मा ने विराट कोहली को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 13 बॉलों में 27 रन बनाकर आउट हो गए तथा आरसीबी की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा। आरसीबी ने अपना दूसरा विकेट 36 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान पर उतरे तथा पारी को संभाला था। आरसीबी की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर था और देखते ही देखते साझेदारी बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी को बढ़ा न कर पाए और रसिक सलाम ने रजत पाटीदार को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार 32 बॉलों में 52 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरी और पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने विल जैक्स को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया और विल जैक्स 29 बॉलों में 41 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल रोमरोर मैदान पर उतरी, लेकिन दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया और दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया। आरसीबी ने 137 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए, लेकिन खलील अहमद ने महिपाल लोमरोर को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट कर दिया। महिपाल लोमरोर 8 बॉलों में 13 रन बनाकर आउट हो गई तथा एक बार फिर से आरसीबी की बल्लेबाजी डगमगाने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरी, लेकिन उसी ओवर में खलील अहमद ने दिनेश कार्तिक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया तथा दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई तथा आरसीबी ने 174 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट गंवाया तथा अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर स्वप्निल सिंह मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में रसिक सलाम ने स्वप्निल सिंह को आर कुशाग्रा के हाथों कैच आउट कर दिया तथा स्वप्निल सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए कर्ड शर्मा मैदान पर आए और पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में कर्ड शर्मा साई होप के हाथों रन आउट हो गई। कर्ड शर्मा 4 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गई तथा कैमरन ग्रीन ने 24 बॉलों में 32 रनों की नाबाद पारी खेली तथा आरसीबी ने 9 विकेट खोकर 188 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल के सामने रखा तथा जवाब में रन चेज करने उतरी दिल्ली कैपिटल की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। इम्पैक्ट प्लेयर डेविड वार्नर व फ्रेजर मैकगर की जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी
खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में स्वप्निल सिंह ने डेविड वार्नर को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल ने अपना पहला विकेट 8 रन के स्कोर का गंवाया। डेविड वार्नर 2 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हो गई तथा अब बल्लेबाजी के लिए अभिषेक पोरेल मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में यश ठाकुर ने अभिषेक पोरेल को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल 3 बॉलों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए साई होप मैदान पर उतरे तब पारी को संभाला, लेकिन अगले ही बॉल पर यश दयाल ने जैक फ्रेजर मैकगर्क को रन आउट कर दिया। जैक फ्रेजर मैकगर्क 8 बॉलों में 21 रन बनाकर आउट हो गई तथा दिल्ली कैपिटल ने 24 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट खो दिए तथा अब बल्लेबाजी के लिए कुमार कुसाग्रा मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने कुमार कुसाग्रा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और कुमार कुसाग्रा 3 बॉलों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर उतरे तब पारी को संभाला और साई हुफ के साथ साझेदारी को बढ़ाया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव आरसीबी के गेंदबाजों पर था, लेकिन इस बढ़ती साझेदारी को लॉकी फर्ग्यूसन ने तोड़ा। लॉकी फर्ग्यूसन ने साई होप को कर्ड शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। साई होप 23 बॉलों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रस्टन स्टुप्स मैदान पर उतरे तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में कैमरन ग्रीन ने ट्रस्टन स्टुप्स को रन आउट कर दिया। ट्रस्टन स्टुप्स 4 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गई तब दिल्ली कैपिटल ने 90 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए और दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी। अब बल्लेबाजी के लिए रसिक सलाम मैदान पर आए और पारी को संभालने की कोशिश की तब दूसरे छोर पर सेट हो चुके कप्तान अक्षर पटेल तूफानी पारी खेल रहे थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने शुरुआत में ही विकेट खो दिए थे, जिसके चलते दबाव अक्षर पटेल पर था, लेकिन कप्तान अक्षर पटेल ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन 15वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने रसिक सलाम को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। रसिक सलाम 12 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरे तब पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में यश दयाल ने कप्तान अक्षर पटेल को फैफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल 39 बॉलों में 57 रन बनाकर आउट हो गई और धीरे धीरे दिल्ली कैपिटल के हाथों से यह मुकाबला निकलता ही चला जा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए मुकेश कुमार मैदान पर उतरे, लेकिन 18वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने मुकेश कुमार को लॉमरोर के हाथों कैच आउट कर दिया। मुकेश कुमार 7 बॉलों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए ईशांत शर्मा मैदान पर उतरे, लेकिन लास्ट ओवर में यश दयाल ने कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 10 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल 10 विकेट खोकर मात्र 140 रन ही बना पाई और आरसीबी ने यह मुकाबला 47 रनों से जीता। इसी के साथ आरसीबी प्लेऑफ की रेस में शामिल हो गई।